वापस वो ऐसे ही डरा के मतलब लेके आया ब्लैकमेल करके फिर से मेरे घर पे जब मैं अकेली थी ना, तो वही वीडियो बता के मेरे को फिर से वापस अपने घर पे लेके गया, अपने 2 दोस्त के साथ में आया था वो। और बोल हाँ। रहा था कि अभी तू चल वरना तेरे घर वालों को अभी मैं भेजता हूँ, ऐसे करके वो बस ऐसे स्टैंड करने ही जा रहा था, बोले कि चल अभी तेरे को आना ही पड़ेगा। ऐसे मेरे सामने जस्ट स्टैंड कर ही रहा था वो। तो फिर मैं उसके साथ में तब उसके साथ में उसके घर पे फिर से चली गई। वो मेरे को जनवरी में फिर से वो लेके गया 2023। जी। तो उस उसके तो बाद। उसके थोड़े दिन के बाद में उसकी मम्मी दुबई गई थी काम काम से, बोली कि काम से मैं दुबई जा रही हूँ, ऐसा बोल के वो दुबई गए। तो वहां से रिटर्न आने के बाद में वो मतलब मेरे पीछे ही पड़ गए थे मुझे दुबई भेजने के लिए 3-4 लड़की लोग के साथ, कि तू तेरा पासपोर्ट मांग। और मेरा पासपोर्ट मेरे मॉम डैड के पास था, तो मेरे पीछे ही मतलब उसके लिए भी मेरे को मारते थे और बोलते थे कि तू तेरा पासपोर्ट लेके ही आ वरना तेरे को दुबई जाना है, वहां पे काम है, ऐसा करके कि तू एयरपोर्ट से रिटर्न आ जाना, ऐसा तेरे को 3-4 लड़की लोग के साथ जाना है, तू तेरा पासपोर्ट मांग। तो उसके लिए मेरे को फोर्स कर रहे थे, मार रहे थे। उसके लिए भी खाना नहीं दे रहे थे कि तू मांग तो ही तेरे को खाना देंगे। तो ये सारी चीजें उन लोग तभी कर रहे थे मुझे दुबई भेजने के लिए। तो आप गई या नहीं गई फिर दुबई? नहीं नहीं, मैंने पासपोर्ट मेरे घर वालों ने दिया ही नहीं। वो लड़का भी मेरे घर वाले मॉम डैड उन लोग को भाई को फोन कर रहा था कि तो अब पासपोर्ट दो, इसका काम है, हम लोग को बाहर जाना है घूमने के लिए। मेरे घर वालों को ऐसे बोल रहे थे कि हम लोग को घूमने जाना है, उसका पासपोर्ट दो। पर मेरे घर वालों ने बोल दिया कि पासपोर्ट है ही नहीं हम लोग के पास, हम लोग ने जला दिया, ऐसा बोला था मेरे घर वालों ने। तो उन लोग ने फिर दुबई का वो तभी छोड़ दिया। तो शायद मेरे घर वालों ने वो टाइम पे पासपोर्ट दे दिया रहता तो आज मतलब आज के दिन पे मैं यहाँ पे नहीं बैठी रहती, वो मैं श्योर बोलती हूँ। कि मतलब मैं दुबई में पता नहीं कहाँ उन लोग ने क्या किया रहता, तो पता नहीं। फिर उसके बाद। वही उसके बाद में वो फिर से उन लोग का घर पे झगड़ा वगैरह चालू होने लगा। फिर धीरे धीरे और सारी चीजें मेरे को पता चली कि मतलब उसकी कितनी सारी मतलब हरकतें, सारी चीजें, मतलब हर एक चीज झूठी थी। उसकी मम्मी मम्मी भी मारती थी, खाना वगैरह नहीं देती थी, फुल टॉर्चर, मतलब बोले ना एकदम ही टॉर्चर करते थे। फिर घर में ही रखते थे, कहीं बाहर आने जाने नहीं देते थे। फिर रमजान के महीने में मेरे को बोलते थे कि तेरे को खाना नहीं देंगे, तेरे को रोजा रखना ही पड़ेगा। तू नहीं रखेगी तो तेरे को खाना ही नहीं देंगे, तो तू कैसे, मतलब पानी भी पीने नहीं देंगे, तेरे को रोजा रखना पड़ेगा। फिर जबरदस्ती उसके साथ में मेरे को नमाज पढ़वाती थी उसकी मम्मी जो थी वो। अच्छा। फिर- इसी तरीके से मामला चलते जा रहा था आपका? हाँ। ओके। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर फिर उन लोग का वही मारपीट वगैरह चालू होगी, वो भी कुछ काम वगैरह कुछ भी नहीं करता था। फिर मेरी फिर से मतलब तबीयत वगैरह ज्यादा खराब होने लगी, तो मैंने उसको बोला कि मेरे को पैसे दे, मेरे को दवाई लेने से जाना है। तो उन लोग तभी भी मेरे को भी तभी पैसा वगैरह नहीं दे रहा था। तो तभी मैं मेरी दोस्त लोग से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही थी कि तो उन लोग मेरी दोस्त लोग को भी मतलब धमकी वगैरह दे रहा था कि कोई इसकी मदद मत करो, ऐसा मतलब मेरी दोस्त लोग को भी वो धमकी दे रहा था कि तुम लोग ने इसकी मदद की तो मैं पुलिस कंप्लेंट में बोल दूंगा कि तुम लोग इसको गलत लाइन में लेके जा रहे हो, ऐसा उन लोग मेरी फ्रेंड लोग को भी मतलब धमकियां देते थे वो, कि मेरी कोई मदद नहीं करे। फिर एक दिन उन लोग मेरे को सुबह से मतलब जिस दिन मैं भागी 18 मई को मैं भागी वहां से घर से, तो उन लोग मेरे को तभी सुबह से उन लोग मार रहे थे। वो जो लड़का है अमीन और उसकी माँ, उन लोग सुबह से मेरे को मार ही रहे थे कंटिन्यूस। और वो भी 10-15 दिन से बोले ना नशा करके ही आ रहा था, रोज ड्रिंक करके आता था और मारता था रात में। तो मैं जिस दिन भागी उन लोग उस दिन मेरे को सुबह से मार रहे थे कि मतलब तू क्या करेगी, तू तो मतलब कहीं पे भी नहीं जा सकती अब, तू मतलब मुसलमान हो गई है, तेरे घर वाले भी तेरे से बात नहीं करते, तू जाएगी भी तो कहाँ जाएंगी। मतलब उन लोग को एक ऐसा वो हो जाता है कि अभी घर वाले भी बात नहीं करते हैं, तो अभी तू कहीं पे भी जाएगी ही नहीं, तू घूम फिर के मतलब यहाँ पे ही आ जाएंगी। उन लोग को एक ऐसा ऐसा हो जाता है। तो मैंने बोला कि कुछ नहीं, मैं मर जाऊंगी तो भी चलेगा, पर यहाँ पे तो मेरे को रहना ही नहीं है। तो उन लोग तभी मेरे को जाने ही नहीं दे देते घर से बाहर। फिर भी मैं अपनी मतलब जान बचा के भाग के मैं डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखने के लिए गई। पुलिस स्टेशन में आप गई तो पुलिस स्टेशन वालों ने आपकी एफआईआर लिख दी थी? नहीं, तभी सिर्फ एनसी एनसी लिख के फिर मैं घर पे आ गई थी मेरे।
तो ये जो एफआईआर अभी आपकी सिर्फ हुई एनसी दिया है, था तो वहां पर भी। हाँ। आप जब फर्स्ट टाइम गई तो उन्होंने खाली एनसी लिखा, एफआईआर नहीं ली उन्होंने? हाँ। नहीं, ठीक है। पहले सिर्फ एनसी लिखी थी। बाद में एक दो महीने के बाद में फिर एफआईआर लिखने के लिए गए थे, 1 महीने के बाद। हम्म। क्योंकि वो लड़का, और मेरे को भी, मैं भी उसके बाद भी मेरे घर पे नहीं थी, मेरे चाचा के घर पे रखा गया था, क्योंकि वो लड़का यहाँ पे घर पे आ रहा था देखने के लिए और कॉल वगैरह करता था मेरे भाई लोग को फिर से। तो मेरे को फिर से यहाँ से ना लेके जाए, तो उस डर से फिर मैं चाचा के घर पे रुकी थी। ओके। तो ये तो हम लोग एफआईआर ऐसे मत। आप 1 महीने के बाद पुलिस स्टेशन गई एफआईआर लिखवाने के लिए, हाँ। तो तभी एफआईआर ली गई आपकी तुरंत? तुरंत नहीं, पर बहुत सारी ऐसे मतलब पूरा दिन वहां पे निकालने के बाद में एफआईआर ली। तो क्यों नहीं ले रहे थे आपकी मतलब एफआईआर वहां पे पुलिस भी वाले? परेशानी। एफआईआर बस बोल रहे थे कि कल आओ परसों आओ, मतलब उन लोग ज्यादा, मतलब उन लोग टाल रहे थे, उन लोग को वो चीज, वो केस लेना नहीं था कि मतलब कल आओ या तो फिर परसों आओ, ऐसा मतलब डिले कर रहे थे वो चीज को कि अभी एफआईआर आज होगी ही नहीं, आज होगी ही नहीं, बस उन लोग तभी लेने के लिए रेडी ही नहीं थे। दोस्तों, ये स्क्रीन पे आपके सामने एफआईआर की कॉपी भी है। काफी इनको, यानी पुलिस स्टेशन जब गई तो डायरेक्टली एफआईआर भी पूरा नहीं दिन लिया गया। निकाला था। पूरा दिन ये लोग वहां पे रहे और उसके बाद फिर इनकी एफआईआर ली गई। ये एफआईआर की कॉपी है आप लोगों के सामने। इसका दूसरा पेज भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा पेज है जिसमें नाम वाम भी मेंशन है इसका, अमीन आजम शेख, काजी का नाम है। अच्छा, एफआईआर में काजी को भी इन्वॉल्व किया गया है? हाँ हाँ। ओके। क्योंकि एक सिर्फ साइन करने से तो धर्म चेंज नहीं होता है ना। हाँ, उन्होंने आपसे ये पूछा भी नहीं कि आपको इस्लाम में आना है नहीं आना है, आपको इस्लाम पता है नहीं पता है? कुछ नहीं पूछा, बस साइन करवा के आपका कुछ। रिलीजन चेंज करवा हाँ। दिया? बस सिर्फ साइन ले ली 3 अलग अलग उस पे, पेपर पे, और फिर बोल दिया कि अभी आप हिंदू से मुसलमान हो गए, ऐसा बस। अच्छा, तो ये एफआईआर होने के बाद एक्शन लिया गया उसके ऊपर? हाँ, उसको फिर अरेस्ट कर लिया था, वो जो लड़का है अमीन, उसको अरेस्ट कर लिया था फिर। ओके, तो अभी जेल में है या छूट गया है वो? हाँ, नहीं, अभी भी जेल में ही है वो। और उसके घर वाले? नहीं, वो सिर्फ लड़के को, अमीन को ही अरेस्ट किया है, उसके घर वाले किसी को नहीं किया है। और वो मौलवी को जिसने साइन करवाया था? नहीं, और किसी का अभी तक कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ वो अमीन का ही हुआ है। अच्छा, सिर्फ अमीन को ही अभी अरेस्ट किया है तो, और बाकी हाँ। किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया? और किसी को अरेस्ट तो नहीं किया है अभी तक। तो अभी यानी आप क्या चाहती है, मतलब, या क्या कि मैसेज देना चाहती है? ये सारी चीजें जो उन लोग ने मतलब पूरा प्लान करके जो उन लोग फंसाते हैं ऐसा, तो मैं बस वही सब लोग को बोलना चाहती हूँ कि आप किसी भी मतलब ऐसे मुसलमान लड़का या लड़की ऐसा किसी से भी फ्रेंडशिप करो तो संभाल के करो, और मतलब उसके झांसे में ऐसे नहीं फंसो। और ऐसा किसी लड़की के साथ मतलब हो भी गया तो मैं उसके सारे फ्रेंड्स और फैमिली उन लोग को भी ऐसा बोलना चाहती हूँ कि भाई तुम लोग उसके टच में रहो, तो कभी ऐसा कुछ भी हुए तो वो एटलीस्ट तुमको बता सकती है कि क्या हो रहा है। वरना फिर वो सामने वाले लड़के लोग, उन लोग को ऐसा लगता है कि मतलब ये कहीं पे भी जा नहीं सकती है, अभी इसका कोई नहीं है, अभी ये मतलब यहाँ पे ही रहेगी, उन लोग को एक मतलब एकदम उन लोग फ्री हो जाते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर सकती है लड़की ऐसा। ये उसका धर्म भी चेंज हो गया है, उसके घर वाले भी सब उसके खिलाफ है। तो मैं बस वही सब लोग को बोलना चाहती हूँ कि वो लड़की के साथ ऐसा कभी होए तो उसके साथ टच में रहो, उससे बातचीत बनाए रखो कि वो कभी ऐसा कुछ आपसे शेयर कर सके या बोल सके। दोस्तों, ये आप लोगों के सामने वो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया जिसमें इनका धर्मांतरण कराया गया था, या डिक्लेरेशन ऑफ मैरिज है ये। इस 100 रुपए के स्टैम्प पेपर, ऐसे 3 स्टैम्प पेपर्स में इनकी साइन ली गई थी। आप सोचिए कि किस तरीके से पूरा, यानी ऐसे काम करते हैं कि
वो कानूनी काम हो जाए, लीगल हो जाए, ताकि इन पे सवाल नहीं उठाया जाए। ये आप और देखिए, मैं लड़की और के एक पास फिर स्टैम्प कोई पेपर, रास्ता ना बचे। हाँ, लड़की के पास कोई रास्ता ना बचे, और आगे जाके वो जिसने भी ये काम किया है वो फंसे नहीं। पूरा प्लानिंग के साथ किया जाता है। आप देखिए, मैं आपको और एक एक ये बताता हूँ स्टैम्प पेपर। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये आ क्यों नहीं रहा स्टैम्प पेपर, एक मिनट रुको। मैं आपको और एक एक स्टैम्प पेपर बताता हूँ। ये देखिए, ये और एक एक एफिडेविट है, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है। इस पे ये काजी का नाम भी है, काजी मुफ्ती इस्माइल। ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो है, इसको एक लीगल रूप दिया जाता है ताकि फंसे नहीं। अब उसमें आ जाती है लड़की की साइन। अब वो बोलेगा कि भाई ये तो लड़की ने अपनी मर्जी से किया है। तो ये एक, रेखा जी के साथ जो हुआ है वो एक सबक है कई सारे लोगों के लिए, कि आपने इन चीजों में कभी नहीं फंसना है। ये लव जिहाद और प्यार में आ जाना किसी के, क्योंकि वो बहुत अच्छा आपको बन के दिखा रहा है, फिर आपको आपका जो है रिलीजन चेंज करवा रहा है, आपके साथ शादी कर रहा है, उसके बाद क्या हाल होता है। रेखा जी एक जिंदा मिसाल है। वो तो एक अच्छा हुआ कि रेखा जी ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और वो वहां से भाग निकली। वरना जो बाकी हम केसेस सुनते हैं जिसमें लड़की जो है वो फ्रीजर में मिलती है या फिर सूटकेस में मिलती है, कम से कम रेखा जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। रेखा जी, क्या आपको लगता है कि अगर आप नहीं वहां से भागती तो आपको भी मार दिया जाता? हाँ हाँ। हाँ, वो तो वो दिन पे वहां से मेरे को भागना नहीं मिलता तो दूसरे दिन बॉडी ही मिलती थी। वो मैं श्योर बोलती हूँ, गारंटी से बोलती हूँ मैं, आपके जो कि घर वो वाले दिन हैं, भागने नहीं क्या वो, मिलता तो। जी जी, कंप्लीट करिए आप अपनी बात। हाँ वही, वो दिन घर पे से भागने वहां से नहीं मिलता तो मैं मतलब उन लोग मार ही डाल देते, क्योंकि वो दिन उसके हाथ में जो भी चीज आ रही थी वो चीज से कम मार ही रहे थे, मतलब उन लोग कंटिन्यूज मार रहे थे। हाथ तो उन लोग का रुक ही नहीं रहा था। आ, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके माँ बाप अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ कर रहे, वो तो मैं वहां से भाग कर आई तब से कर ही रहे हैं। मैंने अच्छा, सारी तो चीजें बताई उन लोग को। आप क्या चाहती है इस जो बंदा है, जो जिसको इंसान नहीं बल्कि राक्षस कहना चाहिए, इसको सजा मिलनी चाहिए हाँ, कड़ी से कड़ी? कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब, और तो वो जो पहली उसकी बीवी थी वो भी अपनी बच्ची को छोड़ के चली गई, तो सोचो उसको भी वैसा ही टॉर्चर किया रहेगा, उसको भी वैसा ही किया रहेगा कि वो एक अपनी खुद की बच्ची को छोड़ के चली गई, वरना ऐसे किसी का दिल नहीं होता है, तो वो भी उसको भी उस हद तक टॉर्चर किया रहेगा ना, कि वो अपनी बच्ची जी को छोड़ के चली गई। और अब मेरे को भी वहां से भागने नहीं मिलता तो शायद मेरे को भी मार ही डालते थे वो दिन वो लोग। जी, तो उन लोग ये सारी पूरी प्लानिंग से ऐसा करते हैं कि मतलब कोई भी आसानी से मतलब फंस जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और मुझे तो ये अफसोस यानी बड़ा अजीब लग रहा है कि ये तो राक्षस था ही था, लेकिन जो इसके घर वाले थे, उसकी माँ थी, वो भी वैसी ही थी, बेटे के जैसी। वैसी ही थी। हम्म। उनको भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने जितना मेरे को परेशान किया है, जितना टॉर्चर किया है, उतना ही उसकी माँ ने भी टॉर्चर किया है। तो उसकी उसकी माँ जो है उसको भी अरेस्ट करना ही चाहिए, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए।
मैं तो अपील करूंगा जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो इस मुद्दे पे खास यानी इसको पर्सनली देखे, ताकि दूसरों के साथ इस तरीके का मामला ना हो। जो भी पुलिस अथॉरिटी है उनको भी चाहिए कि वो रेखा जी को इंसाफ दिलाएं। सिर्फ उस लड़के को नहीं बल्कि उसके घर वालों को भी सजा मिलनी चाहिए, उस काजी को भी सजा मिलनी चाहिए। और वो जहाँ पे जो उत्तन की जो दरगाह है जहाँ पे कहा गया था इनसे कि आपको गाय का मांस खाना पड़ेगा, उस मौलवी को भी सजा मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ ये जो इनकी जो दोस्त थी जिन्होंने दोस्ती कराई थी, जो बिल्कुल स्टार्ट रहा है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। हर एक को सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों के साथ ये इस तरीके की हरकत करने का ना सोचे, ना इनकी हिम्मत हो। हम्म। तो रेखा जी और कुछ आप कहना चाहेंगी? हाँ, तो मैं बस वही सब लड़कियों से वही बोलना चाहती हूँ कि मतलब आप डरो मत, खुल के एक बार सामने आओ, फिर देखो कि आपकी आपके साथ आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हैं। जी, आप जब तक इन लोग के सामने मतलब कुछ बोलते नहीं है तो फिर कुछ करते नहीं, तो उन लोग को लगता है कि मतलब हम लोग के सामने कुछ कोई भी नहीं कर सकता है। कोई पुलिस वाला भी हम लोग के सामने मतलब कुछ नहीं कर सकता है, मतलब उन लोग की हिम्मत और बढ़ जाती है ऐसा करने से, हम लोग के चुप रहने से। तो मैं बस वही बोल बोल रही हूँ कि आप किसी के साथ ऐसा हो रहा है या तो फिर आपको पता है तो आप बोल खुल के आओ सामने, डरो मत। आपका साथ देने बिल्कुल वाले बहुत सारे जन हैं। नहीं, ये तो उन लोगों के बारे में हो गया जो ऑलरेडी फंस चुकी है। सवाल तो यानी असल बात तो ये है, इंपॉर्टेंट ये है कि कोई लड़की इस चक्कर में फंसे ही ना। सबसे पहली चीज तो वही है ना। ये तो आप बता रही है कि जो जिसके साथ हो हाँ। गया वो बाहर आए, वो हिम्मत दिखाए, लेकिन वहां तक हम्म। मामले को लेके जाना ही क्यों है? सबसे पहली बात तो लड़कियों को इन चक्कर में फंसना ही नहीं चाहिए। फंसना ही नहीं चाहिए। ऐसा कोई दोस्ती भी कराए तो मैं तो बोलूंगी कि ऐसे कोई मोमेडियन लड़का लड़की किसी के साथ दोस्ती ना करो, और दोस्ती उससे हो भी जाए तो इतना भी मतलब आगे नहीं जाओ। उन लोग कोई ब्लैकमेल करे भी तो एटलीस्ट आप किसी ना किसी को बोलो कि मेरे को ये ब्लैकमेल कर रहा है या मेरे को ऐसा कर रहा है। आप किसी को बोलोगे तो उस चीज में आप फंसोगे नहीं, आपके लिए वो चीज आसान रहेगी, और वो सामने वाले को भी मतलब थोड़ा डर रहेगा कि नहीं इसने इसको बता दिया, मतलब वो ब्लैकमेल करने का कभी सोचेगा भी नहीं। और और पहली बात तो किसी से ऐसे ऐसे फ्रेंडशिप करो ही नहीं जो मोमेडियन हो, क्योंकि इन लोग सब लोग मिले हुए ही रहते हैं। एक दूसरे का धर्म चेंज करने के लिए ही उन लोग बैठे रहते हैं कि कोई आए और हम लोग उसका धर्म चेंज करें। बिल्कुल। इसमें और एक चीज मुझे ये कहना है कि रेखा जी, अगर आपको ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ उसके पहले अगर आपको ये चीजें बताई जाती जिस तरीके से आप बता रही है, हाँ, लेकिन उससे पहले सवाल ये भी उठता है कि आप सोशल मीडिया तो यूज करती होंगी, फेसबुक और ये हाँ। यूट्यूब यूट्यूब, क्योंकि यस, यस। रिसेंटली रिसेंटली ये सारा मामला हुआ है। तो कभी आपने कोई लव जिहाद वाला केस न्यूज में नहीं देखा था कि कई सारी लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ है, उनको मार दिया गया? ये आपने कभी नहीं देखा था वीडियो वीडियो? नहीं, पहले नहीं देखा था, और फिर जब उसके साथ मतलब ये मैरिज हो गया उसके बाद मैं जब मेरे को थोड़ी देर मतलब ऐसा फोन मिलता था तभी मेरे को ये सारी थोड़ी थोड़ी न्यूज़ें जो सब अभी अभी जो है बहुत ज्यादा हुई है वो सारी बाद में मेरे को पता चली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो और फिर मेरे अंदर वो आया कि नहीं, मतलब मैं यहाँ पे रहूंगी तो मेरे साथ भी यही हाल होने वाला है कि मेरे को मार के फेंक देंगे। ये सारी चीजें सब बाद में धीरे धीरे पता चली, क्योंकि वो पहले मेरे को किसी फोन वगैरह कुछ देता ही नहीं था, तो मैं उस मतलब मेरे को आइडिया ही नहीं थी ये सारी चीजों में। अच्छा, मेरा एक सवाल फिर आपसे ये है, आपने कहा कि आपको नहीं पता था ये सारी चीजें, आपने कोई केस नहीं देखा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आपको पता होता, अगर इस तरीके का चैनल जहाँ पे इस्लाम हकीकत में क्या है वो आपके सामने आती और इस तरीके के केसेस जो लोगों के साथ हुए हैं वो अगर आपके सामने आते, कोई आपको बता देता, तो क्या उसके बाद फिर आप इस जंजाल में पड़ती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पड़ती, मैं पहले ही अलर्ट हो जाती, पहले ही मतलब ये सारी चीज होती ही नहीं, ये मेरा जो इतना मेरे इतना साल खराब हुआ वो साल खराब होता ही नहीं।
बहुत सारी चीजें मतलब इसमें जाती है। वो लड़के की तो कुछ भी नहीं, उसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है उन लोग को, कि एक आएगी दूसरी जाएगी, उन लोग को तो कितने भी शादी कर ले उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या पहले मतलब आपके किसी ने अलर्ट किया रहता तो शायद ये सारी जी जी चीजें नहीं होती। बिल्कुल। क्या आपके घर वालों ने आपको, जो आपका धर्म था, हिंदुइज्म या सनातन, क्या हाँ, उसकी पाठ कभी अच्छे से पढ़ाया था कि आपका रिलीजन क्या है, क्या कहता है, क्या क्या चीजें उसमें? आपको कभी उन्होंने डिटेल में बताया नहीं था आपका रिलीजन? पहले डिटेल में मेरे को सब सब कुछ नहीं पता था, फिर धीरे धीरे सारी चीजें, मैं अभी यहाँ पर आई हूँ तो पर फिर अभी धीरे धीरे सारी चीजें भी मैं देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ। पहले अच्छा। नहीं पता था, एकदम तो डिटेल में नहीं पता था। ठीक है। और ना ही आपके घर वालों ने कभी ये सीख आपको दी कि बेटा जब आप कॉलेज में जाओ या ट्यूशन में जाओ या क्लासेस में जाओ तो कोई भी मोमिन इस तरीके से आपको अप्रोच करे तो आपने अपने आप को संभालना है, इनकी चक्कर में नहीं पड़ना है, ये आपके माँ बाप ने कभी आपको बताया भी नहीं? नहीं पता है, क्योंकि अभी उन लोग को भी नहीं पता था कि ऐसा मतलब होता भी है या नहीं होता है। जब अभी ये सारी चीजें होने लगी रियल में, अब जब हुई तब सबको पता चल रहा है कि नहीं ऐसा भी होता है, और इतने मतलब ऐसे भी लोग होते हैं कि इतने हद तक जाए उन लोग। अच्छा दोस्तों, आप समझने की कोशिश करिए कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूं रेखा जी से। मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, आपको पता है कि इस तरीके की बातें होती है, इस तरीके से लोग जो है वो धोखा देते हैं और किसी की जिंदगी खराब कर देते हैं। लेकिन आप सोचो कि रेखा जैसी लाखों में लड़कियां हैं, करोड़ों में हैं, जिनको ये सारी चीजें नहीं पता है, वो कितना ज्यादा, यानी क्या कहते हैं उसको, विक्टिम बन सकती है, विक्टिमाइज हो सकती है, जिनको पता ही नहीं है। जैसा रेखा जी को पता ही नहीं था कि भाई ये इस तरीके की चीजें होती है। तो वो लड़कियां जिनको अभी तक ये चीजें नहीं पता है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई अब्दुल तो ट्राई मारेगा, वो तो कोशिश करेगा। अब वो लड़कियां, उनको पता ही नहीं है तो वो तो चक्कर में आ जाएंगी कई सारी लड़कियां। आप लोगों को पता है, उनको नहीं पता है, और जिनको नहीं पता है वो बहुत मुमकिन है कि वो इसमें फंसेंगी। बताने का मकसद है, सवाल करने का ये मकसद है कि अगर उन लड़कियों को ऑलरेडी आप बिठा के बताओगे कि ये आगे आपके साथ इस तरीके से हो सकता है, कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा, आई एम डेड श्योर कि कोई एक रेखा वाला केस नहीं आएगा। उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? उसकी जिम्मेदारी घर वालों को लेनी पड़ेगी। बहुत से घर वाले शर्माते हैं कि यार हम अपने बच्चों से इस तरीके की बात कैसे करें। ओ भाई, शर्म को बाजू में रखो और बताओ उनको। और जितने लोग देख रहे हैं, अगर आप में से भी, अगर आपके घर वालों को, आपके घर में जो खास करके जो टीनेजर्स होते हैं, उनको बिठा के बताओ